हमारे साथ टी.एस. सिंहदेव जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। सर, कुछ सवाल हमारे हैं कि अभी जिले बनाने की कवायद शुरू हुई है, क्या लगता है सरकार छत्तीसगढ़ में 36 जिले बनाने की दिशा में काम कर रही है? घोषणा पत्र में इसका उल्लेख था और उसी दिशा में 5 नए जिले बनाए हैं वर्तमान सरकार ने, तो 32 जिले छत्तीसगढ़ में हो गए हैं। घोषणा पत्र के अनुरूप 4 की गुंजाइश है, पर ये तो मुख्यमंत्री जी के स्तर की बात है, निर्णय करना है। जिला विभाजन से आप कितने संतुष्ट हैं? अंबिका सिंह देव ने विरोध जताया है कि उनको जानकारी भी नहीं थी मनेनगढ़ विभाजन के बाद, इस मामले में क्या? इसमें पहले जो प्रक्रियाएं होती थी वो कमीशन आया करता था और कमीशन लोगों से रायशुमारी करके और फिर निर्णय होता था। अभी जो निर्णय किया है, क्योंकि राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में ये बात रहती है, जिलों के गठन की बात जहाँ तक है, तो लंबी प्रक्रिया न करके सीधे तौर पे ये निर्णय लिया गया कि इन जिलों को, नवगठित जिलों को स्थापित किया जाए। जहाँ तक अंबिका जी का बात है, मैंने उनसे भी चर्चा की थी, उनको मनेनगढ़ जिले बनने से कोई आपत्ति नहीं है। उन लोगों की जो चिंता है कि बैकुंठपुर जिले में शेष जो भाग है, कौन सा भाग आएगा, कौन सा नहीं आएगा। और जिलों के बारे में भी मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की थी, तो उनका भी यही कहना था कि अभी तो हमने केवल जिले की घोषणा की है, परिसीमन इत्यादि की प्रक्रिया अभी नहीं हुई है। तो परिसीमन की जब प्रक्रिया होगी तो उस समय ग्राम सभाओं से प्रस्ताव या अन्य माध्यम से लोगों से राय ली जाएगी कि कौन किस जिले में सम्मिलित होना चाहते हैं। उस हिसाब से भौगोलिक स्थिति और संसाधनों को देखते हुए जिलों में कौन सा क्षेत्र आएगा ये तय हो जाएगा। नाम कहाँ हो, किसका नाम जुड़े, क्योंकि इसमें पुरानी भी व्यवस्थाएं हैं, पुराने ऐसे दृष्टांत हैं। जांजगीर चांपा बना तो दोनों शहरों का, बस्तियों का नाम है। बलौदा बाजार बना तो लोगों ने मांग किया तो बगल के बस्ती का भी नाम उनने जोड़ दिया। इसी तरह से मरवाही जिला बना तो पेंड्रा गौरेला मरवाही के नाम से भाटापारा, बलौदा बाजार हमने देखा। अन्य जिलों में भी ऐसी बात देखने को आई है कि गठन के समय अगर कोई क्षेत्रीय भावना है तो उसका सम्मान करके नाम जोड़ा जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत ऐसी अड़चन की बात है या किसी की आपत्ति की बात है। हाँ, हर कस्बा अगर जिला चाहेगा तो वो संभव नहीं होता कि हर विधानसभा ही अगर कहने लगे कि हमको जिला बना दिया जाए, तो वो दिक्कत होती है। एक एक विधानसभा के भी जिले बने हैं उनकी भौगोलिक, विशेष भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, और आने वाले समय में भी कुछ और क्षेत्र हैं जहां जिले बन सकते हैं। भौगोलिक क्षेत्र अगर उसके अनुकूल है तो एक विधानसभा भी जिला बन सकता है, लेकिन 90 के 90 विधानसभा 90 जिले हो जाएं, स्वाभाविक है ये भी व्यवहारिक नहीं होगा। इसी कारण से मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के 36 जिलों की जो बात है वो तो संभव है, लेकिन 90 विधानसभा के 90 जिला ये व्यवहारिक नहीं। बाबा, दिल्ली में छत्तीसगढ़ से गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया, आपके जिंदाबाद के नारे लगे, नारा ये भी लगा, वीडियो वायरल हुआ, बाबा 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 बोल रहा, छत्तीसगढ़ डोल रहा। ये क्या था? ये कार्यकर्ताओं की मंशा क्यों ऐसी है? मेरे को लगता है स्वस्फूर्त हो गया, क्योंकि ना तो मुझे पता ही था कि कौन कौन जा रहे हैं, क्या हो रहा है। वहाँ युवा गए थे, युवा कांग्रेस का कार्यक्रम था, और महंगाई इत्यादि इन मुद्दों को लेके केंद्रीय सरकार को जगाने के लिए हमारा युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व मंडल दिल्ली पहुंचा था। उस दरमियान कहीं कोई उत्साह में किसी समूह ने कोई नारे लगाए हो, सामान्य रूप से ये होता है। हालांकि ये जितना कम हो उतना अच्छा है। वर्तमान में बाबा सरगुजा की बात करें और छत्तीसगढ़ में, तो आपके पार्टी के विधायक बृहस्पति सिंह सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं, कभी पत्रकारों पे बयान, कभी आप पर बयान। अब उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा, कथित रूप से कहा जा रहा है कि उनकी आवाज़ है, हालांकि उन्होंने खारिज किया है इसे। ये क्या है? इस पे संगठन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? जहाँ तक अधिकारी का मामला है, ये तो अधिकारी के ऊपर है कि वो कौन से फोरम में जाते हैं। पहली बात तो घटना घटित हुई कि नहीं, इस बात की तस्दीक होनी चाहिए। अगर घटना घटित हुई है तो अधिकारी जिस फोरम में जाएंगे वहाँ उनकी जरूर सुनवाई होगी। ये पार्टी का मामला सीधे तौर पे नहीं रह जाता। और बृहस्पति ने अगर कहा है कि नहीं ऐसा है ही नहीं,
तो एक अलग बात आती है। फिर जांच होगी, अगर वो अधिकारी कार्रवाई की मांग करते हैं तो जांच में जो तथ्य आएंगे फिर आगे की बात होती है। आपके ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए थे उस पर संगठन क्या कर रहा है? मेरे हिसाब से तो मैंने उस बात को समाप्त ही कर दिया है। मेरे लिए वो मुद्दा नहीं रह गया, क्योंकि पार्टी ने भी बात को संज्ञान में लेके शो कॉज नोटिस दिया था। आगे वो क्या कार्रवाई करना चाहते हैं वो पार्टी की विवेक के ऊपर निर्भर करता है। और सरकार से मैं चाहता था कि मैं सरकार का एक प्रतिनिधि हूँ, मंत्री के रूप में मैं भी सरकार का एक हिस्सा हूँ। तो कहीं कोई ऐसी बात आ रही है तो उसमें स्पष्ट होना चाहिए कि इस मंत्री के ऊपर जो आरोप हैं ये सही है कि गलत है। तो सरकार ने भी सदन में अपनी बात रख दी है। तो जहाँ तक मेरा सवाल है वो मामला मेरे लिए अब नहीं रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद ITV भारत से बातचीत करने के लिए। तो ये थे प्रदेश के स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री TS सिंहदेव, जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 36 जिले हो सकते हैं। सरकार इस दिशा में सोच सकती है, और जिस तरह का विवाद जिले के विभाजन को लेकर चल रहा है उसमें परिसीमन एक बड़ा कारण होगा। परिसीमन के बाद ही समझ में आ सकेगी स्थिति कि जिले के लोग विभाजन से कितने खुश हैं। देश दीपक गुप्ता, ITV भारत, सरगुजा।